नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपीएस सर्विस के ऊपर जो एनपीसीआई ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके ऊपर। गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहला, अगर आप फैक्टर 2 का ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और उसमें आपका फिंगरप्रिंट 2 बार मिसमैच हो जाता है तो आपसे अनुरोध है कि दोबारा फिंगर अपना ना लगाएं। कम से कम आधे 1 घंटे तक ना लगाएं और आधे घंटे बाद उसे साफ़ करें अपने फिंगर को, उसके बाद लगाएं। ऐसा नहीं करने पे क्या अंजाम होगा ये सुन लीजिए। अगर आपने 2 बार लगा दिया और तीसरी बार दोबारा से लगा दिया तो आपकी आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगी। फिर भी आपका मन नहीं कर रहा, फिर भी लगा दिया आपने चौथी बार, तो भैया आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा एनपीसीआई से। एनपीसीआई के पास जो मैसेज जाता है वो सस्पेक्टेड फ्रॉड का जाता है कि यहाँ से एक सस्पेक्टेड आ रहा है कैश विड्रॉ के लिए जिसमें एजेंट का फिंगर मैच नहीं कर रहा है, मतलब एजेंट नहीं है, वो कोई और बंदा है जो ट्राई कर रहा है, ये उनके पास मैसेज जाता है। दूसरा, अगर आप कस्टमर से पैसे निकालते समय अगर कस्टमर का फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जाए या फिर उसने बैलेंस इंक्वायरी किया और बैलेंस इंक्वायरी हो गया बैलेंस इंक्वायरी हो गया उसके बाद तुरंत ही उसका कैश विड्रॉ की सर्विस ना करें, तुरंत ही उसका कैश विड्रॉ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, आप उसे 5 मिनट रोकिए, क्योंकि अब रोकना तो पड़ेगा भैया, अगर आपको अपनी आईडी बचानी है तो रोकना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि 5 मिनट बाद ही उसका कैश विड्रॉ करने की सर्विस करें। दूसरा चीज़, अगर उसका फिंगरप्रिंट 2 बार मिसमैच हो जाता है तो भी इसमें एजेंट ही है जो सस्पेक्टेड है, उनके पास जाएगा मैसेज कि एजेंट जो है वो किसी बंदे के साथ सस्पेक्टेड कार्य को अंजाम दे रहा है, मतलब उससे ज़बरदस्ती फिंगर लगवाया जा रहा है, मतलब ले दे करके एजेंट चोर है, सीधे शब्दों में बताएं तो। एनपीसीआई का गाइडलाइन ये बताता है कि हम जितने भी गाइडलाइन मतलब एपीएस सर्विस का विड्रॉ का काम करें वो चोर है, चाहे फिंगर हमारा मैच ना करे चाहे कस्टमर का ना करे, परंतु उनके पास जाएगा कि भैया एजेंट ही है, ब्लॉक इन्हीं को ब्लॉक कर दो। आप ज़्यादा करोगे तो वो क्या करेंगे, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए भैया एक कस्टमर का फिंगर 2 बार से ज़्यादा ना लगाए। दूसरी बार डैमेज करता है तो उसे भगा दो, 24 घंटे बाद बुलाओ कि भैया आपका ब्लॉक हो गया है, 24 घंटे बाद आना, कस्टमर मान जाएंगे। नहीं तो वो दूसरे जगह जाएंगे, जहाँ जाएंगे उनका अकाउंट ब्लॉक करवाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये फिर वहाँ से जो सस्पेक्टेड जाएगा एनपीसीआई के पास, वो ये जाएगा कि एजेंट के पास कोई दूसरी आईडी है और दूसरे नाम से है, इसलिए दोबारा ट्राई कर रहा है, तो वो कस्टमर जिसके पास भी जाएगा उसका अकाउंट फिर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रूल्स आए हैं, इससे फ्रॉड रोकने के लिए रूल्स आए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये फ्रॉड इसमें रुकेगा कैसे, पर इतना तो मालूम है कि हम जैसों का रोजी रोटी तो हवा में चल रही है कि कोई कस्टमर कहीं और से 2 बार लगवा के आएगा, तीसरी बार हमारे पास आएगा और हमें बताएगा भी क्यों, कहेगा भैया हमने तो कहीं गए नहीं थे, हम तो आप ही के पास आते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत तगड़ी चल रही है मार्केट में, तो आप भी लोग सुरक्षित रहें और ध्यान रखें कि 2 बार से ज़्यादा फिंगर किसी का ना लगाएं, चाहे अपना चाहे कस्टमर का। और बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद मात्र 5 मिनट बाद फिर कैश विड्रॉ करने की सर्विस करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना। और एनपीसीआई ने तो भैया ऐसा रूल ला दिया है कि अब ये सर्विस धीरे धीरे लग रहा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना बंद हो गया, वो हर बार मशीन ही ब्लॉक कर देती है, वैसे ये धीरे धीरे आइडिया ब्लॉक कर देगा। तो कोई नया बिजनेस देखो, मैं तो चला राशन की दुकान खोलने, भैया आप लोग देख लो क्या करना है। जय हिंद।